आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? परमेश्वर का शब्द इजरायली शब्द से अलग है, The Sabbath of God is different from the Israelite Sabbath. क्योंकि इजरायली जो शब्द को मनाते हैं वो एक परछाई है. The Sabbath that Israelites celebrate is a shadow. Can you put Colossians 2:16? कुलुसियों 2:16 हम देखेंगे. Colossians 2:16 यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है Colossians 2:16 में. अगर कल को आपको कोई बोले, If someone tells you tomorrow, कोई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट आपके पास आए it's a seventh day और वो बोले Adventist comes to you. तुम सब्त को नहीं मानते हो, He says, you don't observe the Sabbath. बोलना हम सब्त को मानते हैं, Say, we observe the Sabbath. हम परमेश्वर के सब्त को मानते हैं, आप यहूदियों के सब्त को मानते हो. We observe the Sabbath of God, you observe the Sabbath of Jews. Amen? उनको बोलना हम सब्सटेंस को मानते हैं, आप परछाई को मानते हो. Tell him we observe the substance, you observe the shadow. हमें प्रॉब्लम नहीं है, परछाई को मानना है, मानो. We don't have a problem, you can observe the shadow. देखो क्या लिखा है. See what it says. इसीलिए खाने और पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or a Sabbath. कोई तुम पे दोष न लगाए, रविवार को क्यों मिलते हो. Let no one judge you why you meet on Sundays. आगे क्यों दोष न लगाए. Why should they not judge you? जो आने वाले बातों की छाया मात्र है, परंतु वास्तविकता तो मसीह है. Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. So जो शब्द यहूदी मना रहे हैं, The Sabbath that the Jews observe, वो परछाई है, it's a shadow. मगर आज हमारे पास वास्तविकता है, But today we have the reality, जो मसीह है. the substance that is Christ. आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने 6 दिन में जो सृष्टि बनाई, You have to understand the creation that God made in 6 days. अब आप जानते हैं परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा. Do you know that God is not creating anything now? परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा. He's not creating anything now. परमेश्वर ने उस सृष्टि के अंदर ही ये सामर्थ्य डाल दी कि वो खुद ही मल्टीप्लाई कर सके अपने आप को और बढ़ता जाए. Because God put that power in that creation to multiply and recreate itself. परमेश्वर नहीं कह रहा है ओहो यहाँ जो है मेरठ में जो है बकरियां बहुत कम हो गई हैं तो मुझे 1 लाख बकरी बनानी है. God is not saying, oh, there are very less goats left in Meerut, let me create 1 lakh goats. ओ पपीते के पेड़ कम हो रहे, पपीते के पेड़ लगाने हैं Oh, मुझे. very less papaya trees, let me create some. No. ध्यान से सुनिए इस बात को. Hear carefully. परमेश्वर अब क्रिएशन और नहीं कर रहा है. God is no longer creating anything. इसी में मिस्ट्री जब आप इस समझ जाएंगे. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर दोबारा से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की सामर्थ डाली बीज के द्वारा. God has put the power to recreate through the seed that He created. Amen. और परमेश्वर ने क्या किया, आदम और ईव को बनाने से पहले सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो पहले से अदन की वाटिका में लगा दिया. And what God did was, before He created Adam and Eve, whatever they will need, He already put it in the Garden of Eden. और परमेश्वर ने फिर उन्हें आदम और बगीचे में रखा. And then He kept them in the 6वें दिन उनको बनाया On the 6th day He made them, और उनको लेकर and He took them. 7वें दिन में प्रवेश किया. In the 7th day He entered with them. परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें. God has a desire from the beginning that you will abide in His rest. धर्म के लिए नहीं बनाया था इंसान को, विश्राम के लिए बनाया था. God did not make man for religion, He made man for rest. मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ. I'll say it again. परमेश्वर ने इंसान को धर्म के लिए नहीं विश्राम के लिए बनाया था. God did not make man for religion, God made man for rest. Amen. Amen. मगर क्या किया इंसान ने, What did man do? वो उसने अनाज्ञाकारी डिसोबीडियंस किया और वो परमेश्वर की रेस्ट से बाहर आ गया. Because of disobedience, man stepped out of the rest of God. तो अब आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकें कि हम कौन से शब्द में हैं. आप